देखो बच्चों, हम फोरियर इंटीग्रल पढ़ रहे थे, तो फोरियर इंटीग्रल में हमने जो इससे पहली वाली वीडियो थी, फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला बना के दिखाया था। और वो फॉर्मूला बनाया था हमने माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। और ये फॉर्मूला ये बनाया था हमने अनोदर फॉर्म करके, को एफ एक्स को हम इस रूप में लिख सकते हैं 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये लिख दिया था सारा। ठीक है। इसमें ए डब्ल्यू की वैल्यू बताई थी हमने, इतनी होती है, और बी डब्ल्यू की वैल्यू बताई थी, ये होती है। तो इसे बोलते हैं फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। अब वो तुमसे कहेगा, कोई फंक्शन दे देगा एफ एक्स करके, कुछ भी फंक्शन देगा, और उस फंक्शन को कहेगा उसको लिख के दिखाइए फोरियर इंटीग्रल की फॉर्म में। ठीक। बस इतना ध्यान रखना, फोरियर सीरीज में जब हम किसी फंक्शन को लिखते हैं तो समेशन के रूप में आता है उसमें। अब फोरियर इंटीग्रल में क्या होता है, जब उस फंक्शन को लिखेंगे तो इंटीग्रल के रूप में आएगा। उसमें तो सीरीज में तो होते हैं समेशन, इसमें होते हैं इंटीग्रल। अब ये क्वेश्चन करूंगा और क्लियर होगा। तो तुम्हें फंक्शन दी जाएगी, फंक्शन, तो तुम्हें करना क्या, सबसे पहले तो ए डब्ल्यू निकालना। कैसे करोगे ए डब्ल्यू, एफ टी बनाना पड़ेगा तुम्हें, जो तुम्हें फंक्शन दी गई होगी उसमें एक्स की जगह टी कर लेना, तो एफ टी बन जाएगी। बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना, तो ए डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही एफ टी की वैल्यू यहां भर देना, तो बी डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगी। बस ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू की वैल्यू रख के यहां रखनी है, बस यहां रख दो और यहां रख दो, इंटीग्रेट नहीं करना, बस यहां रखनी है और यहां रखनी है, बस वही आंसर है। सही है। अब ऐसे ही हाफ रेंज के भी फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर ही, जैसे वहां पर सीरीज के में थे दो टाइप के फॉर्मूले, एक हाफ रेंज वाले भी थे। उनमें जैसे मान लो वहां पर इंटीग्रेशन था -L to L, तो हाफ रेंज वालों में क्या हुआ था 0 to L। तो ऐसे ही यहाँ पर हाफ रेंज वालों में जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 to ∞ होगा। ठीक है, हाफ ले लिया गया ना उसका। तो हाफ रेंज के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है फोरियर साइन इंटीग्रल और एक होता है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। कुछ नहीं करा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। जो साइन वाला पोर्शन है साइन डब्ल्यू वाला, उसे साइन इंटीग्रल, और जो कोस वाला है ये वाला पोर्शन, उसे कोसाइन इंटीग्रल। बस इसमें ध्यान रखना, इसमें तो 1/2 पाई आता है, लेकिन उसमें आता है 2/पाई, इसे ध्यान रखना बस। बाकी सब वही काम होता है। बी डब्ल्यू की वैल्यू जैसे मैंने बी वन डाल दिया, मत डालो बी वन, बी लिख दो, तो बी डब्ल्यू की वैल्यू ये होगी, देखो ऊपर देखो यही तो है बी डब्ल्यू की वैल्यू यही। बस लिमिट जो है वो ध्यान रखनी किसके रेस्पेक्ट में करे, तो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी तो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, 0 to ∞ तो लिमिट 0 to ∞, वही लिमिट याद रख रही है। ऐसे ही होता है कोसाइन इंटीग्रल, कोसाइन इंटीग्रल। तो इसमें अंतर क्या है, जहां इसमें साइन आ रहा वहां पे इसमें कोस आ गया। देखो यहाँ पे देखो साइन की जगह कोस ला दिया, ये रहा कोस। नीचे देखो बी डब्ल्यू के अंदर यहाँ साइन है, तो इसमें कितना आ गया, कोस आ गया। लिमिट तुम्हें दे रखी होगी 0 to ∞। सही है, बस ये ध्यान रखना, हाफ रेंज वालों में 2/पाई आएगा, और जबकि जो फुल वाले होते हैं उनमें 1/2 पाई आता है। बस अब क्वेश्चन करेंगे हम सीधे जो है। अब क्वेश्चन देखने हैं तुम्हें। देखिए पहली एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। अब देखो फंक्शन दी गई है, पहले इस फंक्शन को समझ लीजिए, क्वेश्चन तो बाद में होंगे। ये फंक्शन है, यहां देखो x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में, सपोज करो यहाँ 0 है यहाँ 2 है, 0 से कम है इधर तो फंक्शन 0 है, 0 2 के बीच में 1 है, इसके बीच में 1 है फंक्शन की वैल्यू, और इसमें 0 है ये। तो अब कह रहा है वो फोरियर इंटीग्रल बनाना, फोरियर सीरीज नहीं, फोरियर इंटीग्रल। ठीक है। तो फोरियर सीरीज तो हम पढ़ चुके हैं, उसमें समेशन चलते हैं, लेकिन उसमें फंक्शन जो होती है वो पीरियोडिक होती हैं, और यहाँ पर फंक्शन नॉन पीरियोडिक होती हैं, तब फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला लगता है। अब फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है एक बार लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, वी नो दैट फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, बताओ क्या था, एफ एक्स बराबर 1/2 पाई, फिर लिमिट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और यहां पर ए डब्ल्यू, फिर कॉस डब्ल्यू एक्स, ये था, फिर बी डब्ल्यू, और यहां पर था साइन डब्ल्यू एक्स, और बाहर था डी डब्ल्यू, ये था। अब इसके अंदर तुम्हें एक तो ए डब्ल्यू निकालना है और एक बी डब्ल्यू निकालना है। तो वेहर कर रहे हैं हम, पहले हम निकालते हैं ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू की वैल्यू याद करो क्या थी, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ टी कॉस, हाँ ए डब्ल्यू में कॉस है ना, कॉस, फिर कितना था देखो ओमेगा टी, और पीछे था डी टी, ये था।
तो अब यहाँ तुम्हें एफ टी की वैल्यू खोलनी है, लेकिन एफ टी की वैल्यू तो 3 है, तो इसे तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। एक बार तोड़ोगे माइनस इन्फिनिटो, ये लिख रखा माइनस इन्फिनिटो, इधर लिख लो और यहाँ लिख लो प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से तोड़ो जीरो तक, फिर जीरो से टू तक, फिर टू टू इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी जब जीरो तोड़ोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू जीरो है। भले ये एक्स में है तो एक्स जगह टी कर लो, टी पर निकल जाएगी फंक्शन, ठीक है। तो यहां आ जाएगा जीरो और cos डब्ल्यू टी और पीछे डी टी। फिर तोड़ोगे तुम कहां से, जीरो से लेकर टू तक, तो फंक्शन की वैल्यू कहां है, फंक्शन की वैल्यू वन है, जीरो और टू के बीच में फंक्शन की वैल्यू वन है। तो यहां आ जाएगा cos डब्ल्यू टी और पीछे डी टी। फिर करोगे तुम टू से लेकर इन्फिनिटी तक, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो भी जीरो है, और cos डब्ल्यू टी और डी टी। बस पहला और लास्ट तो जीरो हो गए, और इसका कंडीशन तुम जानते हो, साइन डब्ल्यू टी अपॉन डब्ल्यू, और लिमिट भर दोगे जीरो से लेकर टू तक, बाद वाला जीरो हो ही गया। एक बार तो टू भर दो, टी की जगह भरना, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तुमने, तो यहाँ आ जाएगा साइन टू डब्ल्यू, फिर माइनस जीरो भरोगे, साइन जीरो जीरो, अपॉन में आ जाएगा डब्ल्यू। तो ये किसकी वैल्यू निकली आई, ए डब्ल्यू। बिल्कुल सेम ऐसे निकालनी है तुम्हें बी डब्ल्यू की वैल्यू, बस ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू की वैल्यू उठाकर वन में रख देते हैं, फिर इंटीग्रेट नहीं करते, बस वही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम आंसर जो देंगे वो इंटीग्रल में देंगे, इसलिए इसे इंटीग्रल फॉर्मूला कहा जाता है। और जो सीरीज वाले होते हैं उनमें जो आंसर आता है वो समेशन में आता है, वो दूसरी बात है, हम समेशन खोल देते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन होता है वो समेशन में ही है। चलो जी, अब यहां पर निकालते हैं हम बी डब्ल्यू। अब अगेन पुनः कर रहे हैं हम, बी डब्ल्यू का फॉर्मूला बताइए क्या था, वन अपॉन टू पाई माइनस इन्फिनिटो इन्फिनिटी, यहां पर बोलो क्या आता है, नहीं वन अपॉन, अरे ये कहां से आ गया, हाँ एफ टी, और फिर यहाँ आएगा साइन, आएगा साइन डब्ल्यू टी और डी टी। तो इसमें भी वही काम, पहले तोड़ना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटो जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, जीरो, यहाँ आ गया जीरो हो गया, प्लस फिर जीरो टू टू, फंक्शन की वैल्यू कितनी थी वन, और इनटू में आ जाएगा साइन डब्ल्यू टी और डी टी, फिर प्लस आएगा, फिर टू टू इन्फिनिटी, फंक्शन की वैल्यू जीरो थी और पीछे डी टी। तो पहला और लास्ट तो जीरो हो गए, इसको बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल माइनस के cos डब्ल्यू टी अपॉन डब्ल्यू, और लिमिट जीरो टू टू। जब तुम टू भरोगे तो माइनस के cos टू डब्ल्यू आएगा, और जब जीरो भरोगे cos जीरो वन, लेकिन सेकंड लिमिट है तो प्लस वन हो जाएगा, अपॉन में कितना डब्ल्यू, डब्ल्यू तो आएगा, ठीक जी। अब तुम चाहो तो थोड़ा सा इसे छोटा कर सकते हो, जरा वन आ रहा तो cos टू का टू ए का फॉर्मूला कर लगा दो जिससे कि वन कट जाए, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, जैसा है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ आ गया वन माइनस cos टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, तो ये हमने बी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। तो एक तो ए डब्ल्यू निकालना पड़ता है और एक निकालना पड़ता है बी डब्ल्यू। अब ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू की वैल्यू वन में भर दो, अब लिख देंगे पुट किस में करनी, वन में, पुट इन वन, पुट इन वन। तो बताइए एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू पाई माइनस इन्फिनिटो इन्फिनिटी, ए डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी, ये रही साइन टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, फिर कॉस कितना था डब्ल्यू एक्स, एक मिनट देख लेते हैं, ये रहा डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स लिख दिया, फिर उसके बाद में क्या आता, प्लस था बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई, वन माइनस कॉस टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, और पीछे कितना था साइन डब्ल्यू एक्स, फिर बाहर देखो कितना लिखा हुआ था डी डब्ल्यू। बस यही आंसर है, लेकिन हो सकता है किताब में ये आंसर ना रहा हो, तो थोड़ा सा कॉमन वन लेकर सही कर रखा होगा, तो वो तो मैं बताता हूँ सही कैसे कर रखा होगा, उसे भी सुन लीजिए। जैसे यहाँ वन अपॉन टू पाई है, एक तो डब्ल्यू बाहर निकाल दो, ठीक, तो यहाँ फॉर्मूले बन जाएंगे, तुम चाहो तो साइन जैसा टू डब्ल्यू है और कोस डब्ल्यू एक्स है, और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ आ जाएगा साइन डब्ल्यू एक्स माइनस के कोस टू डब्ल्यू और इनटू में साइन डब्ल्यू एक्स, ये नहीं बन जाएंगे, चाहो तो तुम ये करना चाहो, ये आ गया। अब यहाँ पे जरा टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, करना चाहोगे, मुझे नहीं पता आंसर में उसने इंटीग्रल में छोड़ रखा है या इंटीग्रल सोल्व कर रखा है, एक बार आंसर चेक कर लीजिए, उसी तरह ला दूंगा मैं। पहले ए डब्ल्यू की वैल्यू चेक करो, ए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई थी, एग्जाम्पल बनती है, मिली नहीं, ए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई थी, साइन डब्ल्यू कहां गया हमारा, ए ये रहा ऊपर, एक मिनट यहाँ देखो,
साइन 2w अपॉन w आया नहीं आया? और बी डब्ल्यू की वैल्यू देख चेक करो, 1 माइनस कोस 2w अपॉन ये आ तो गई। बस ये वैल्यू तुम्हें यहां भरनी है, यही है। अब आंसर में देखो इंटीग्रेट तो नहीं रखा होगा उसने, सीधा ऐसे लिखा हुआ होगा बस, क्योंकि आंसर इंटीग्रल में ही देना पड़ता है। इंटीग्रेट करना चाहो कर दो, वो दूसरी बात है, लेकिन 2 पाई डब्ल्यू और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आंसर बता दीजिए मुझे किस तरह से कर रखा, मैं उस तरह से कर दूंगा। यहाँ पे अच्छा, यहाँ फॉर्मूला खोल रखा था उसने, चलो फॉर्मूला खोल देते हैं यहाँ पे, 1 मिनट जो इसको मैं सही से कर देता हूँ जैसे ने किताब में रखा, ये रहा, वरना क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया ये। चलो जी, यहाँ पे डब्ल्यू बाहर निकाल लिया हमने, तो साइन 2w आ गया, कोस wx आ गया। यहाँ पर हमने फॉर्मूला खोला, किसका खुल जाएगा? साइन खुल जाएगा। क्या खुलेगा? 2 साइन स्क्वायर हाफ हो जाएगा ना आधा w, बस ये तो आएगा। अरे कोस 2a का फॉर्मूला होना होता क्या, 1 माइनस कितना होता है 2 साइन स्क्वायर a, तो 2 साइन स्क्वायर a इधर नहीं आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना कोस 2a, यही तो है। तो यहाँ आ तो रहा है 1 माइनस कोस 2w आ रहा, तो यहाँ हमारा a है, तो 1 माइनस कोस 2w की वैल्यू क्या जाएगी 2 साइन स्क्वायर a का मतलब w, ये आ गया। इनटू में कितना है साइन wx। तो यहाँ उनने फॉर्मूला खोल रखा, कैसा फॉर्मूला खोल रखा वो सुन लो, साइन स्क्वायर आया, साइन, हाँ साइन स्क्वायर आया, ठीक। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसा खोला उसने, जैसे इसमें 2 से तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ नहीं कर सकते, ये टी में आएगा क्या आंसर में, ये सही चल रहा है? सही चल रहा तो है, ठीक है। अब इसमें पूरे में कॉमन ले लो फिर, तो साइन डब्ल्यू एक्स कॉमन हो जाएगा, नहीं आने का, यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 साइन तो डब्ल्यू कर लग दो और कोस डब्ल्यू और कोस डब्ल्यू एक्स। अब कॉमन ले लो, कितना कॉमन हो जाएगा देखियो, पूरे में से कॉमन, अब वही है ना जो आंसर प्रूफ करने को देता वो, तो हम वही ला देते। हाँ कितना जाएगा, एक तो 2 बाहर निकाल लो, एक साइन डब्ल्यू कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा बताओ यहाँ पर, यहाँ बचेगा कोस डब्ल्यू एक्स बचेगा, कोस डब्ल्यू बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन डब्ल्यू बचेगा, साइन डब्ल्यू एक्स बचेगा। ये रहा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस है कोस बी माइनस कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी। 2 काट भी सकते हो, किसका फॉर्मूला बन रहा है कोस ए माइनस बी का, तो डब्ल्यू एक्स माइनस के डब्ल्यू, और पीछे कितना चल रहा है डी डब्ल्यू, बस देखो यही आंसर आ रहा होगा। बच्चों एक एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर ही, देखिए ये एग्जांपल नंबर 2 है, उसने कहा है फाइंड द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, कह दिया उसने खुद ही, कोसाइन का मतलब है तुम्हारा हाफ रेंज वाले फॉर्म लगाने, ठीक है। फंक्शन ये दे दी गई है, फंक्शन की 2 वैल्यू है, एक एक्स स्क्वायर और एक है 0, ठीक। चलो करो, देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, सॉल्यूशन फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, हाँ लिमिट होती है ध्यान रखना 0 टू इंफिनिटी। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी, हाँ ए ओमेगा ना, या बी डाल रखा था, हाँ तो वही लिख दो ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स डी डब्ल्यू, सॉरी डी डब्ल्यू, बस जी। अब इसमें तुम्हें ए ओमेगा निकालना बस केवल, तो ए ओमेगा फॉर्मूला क्या था वो देखो, बताइए ए ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, 0 टू इंफिनिटी एफ टी कॉस ओमेगा टी डी टी। अब तुम्हें बस ए डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के यहां भर देनी, बस आंसर जाएगा। अब सोचो एफ टी की वैल्यू कितनी रखी, यहां से भरो, 2 रखी हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक 0 है, तो इसे तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, ये रहा 0, ये रहा इंफिनिटी। अब यहाँ देखो x किस पे डिपेंड है, 0 पे a पे है, तो 0 तो पता ही है हमें, a और डाल दो। तो बताओ इसके बीच में फंक्शन क्या है, इसके बीच में तो एक्स स्क्वायर है और a से बड़े पर 0 है, तो इसे 2 जगह तोड़ करो, 0 टू a, तो एफ टी की वैल्यू क्या जाएगी टी स्क्वायर, क्योंकि एफ टी निकालना पड़ेगा ना, और यहाँ पे cos डब्ल्यू टी और यहाँ पे डी टी, फिर प्लस, फिर जाएगा a टू इंफिनिटी, तो यहाँ फंक्शन क्या जाएगी 0 और cos डब्ल्यू टी, यही है ना, और डी टी,
बस एक बात ध्यान रखना, इस केस में हमने एफ एक्स ली एक्स स्क्वायर, तो एफ टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी स्क्वायर। ठीक, अब बस इसमें वैल्यू भर दी हमने, इंटीग्रेट करना। और तुम भी जानते हो इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, तो हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड। करना शुरू करो। पहला ऐसा का ऐसा ही, सेकंड कंडीशन हाँ अपॉन में डब्ल्यू, तो लिमिट भर दो इसमें 0 टू ए। अब सेकंड वाला बताओ 0 टू ए, इसे बताओ 2t, और यहाँ आ जाएगा साइन अपॉन ओमेगा, ये आ गया, और पीछे dt। लास्ट वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा। इसमें लिमिट भरिए, तो यहाँ ए स्क्वायर साइन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा, 0 भरने पर सारा 0 हो जाएगा, ये आ गया। इसमें भी अब तुम्हें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। इसमें मैं 1 मिनट के लिए इसे बाहर लिख देता हूं, और यहाँ लिख देता हूं टी साइन ओमेगा टी और डी टी, ये रहा। सही है, फिर दोबारा से हम बाई पार्ट लगाएंगे। पहले वाला तो हमारा आ गया ये ए स्क्वायर साइन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा, इसमें लगाते हैं बाई पार्ट। चलो बताओ, पहला साइन टी का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, फिर माइनस, पहले का डिफरेंस बना आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का माइनस आएगा, फिर उसके बाद फिर कोस आएगा, तो प्लस लिख दो। तो क्या लिख दो, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और लिमिट जाएगी 0 टू ए। ये बस इसमें लिमिट भरनी है और क्वेश्चन कंप्लीट। पहले ए भर दीजिए सारे में, तो माइनस ए केस हाँ कोस ए ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस साइन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर। 0 भरने पर यहाँ टी की जगह 0, सारा 0, साइन 0 0, तो सेकंड लिमिट 0 हो जाएगी। बस थोड़ा सा सही से करके लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ बैठेगा तुम्हारा कितना, ए स्क्वायर साइन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा, इसको अंदर लाओ तो प्लस हो जाएगा 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉस ए ओमेगा, इसके लास्ट वाले में कर दो माइनस के 2 अपॉन ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और साइन ओमेगा ए हो जाएगा। बस और कुछ हम इकट्ठा कर नहीं सकते, इतना ही है। अब ए डब्ल्यू की वैल्यू ठाक है, इसके अंदर भर दो इस फॉर्मूले में, बस एफ एक्स का विस्तार हो जाएगा, लेकिन साइन इंटीग्रल के रूप में। बस यहां भरना है, तो मैं पुट इन 1 कर देना। जब हम इस वैल्यू को पुट इन 1 करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी 2 अपॉन पाई था बाहर, ऊपर देखो 0 टू इन्फिनिटी था। अब जो तुमने ए डब्ल्यू की वैल्यू निकाली ये सारी निकाली, तो वो लिख दो यहाँ पर ए स्क्वायर साइन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉस ए ओमेगा, और 2 अपॉन ओमेगा क्यूब इंटू में साइन ओमेगा ए, और बाहर कितना लिखा हुआ था, कितना कॉस था, कॉस ओमेगा एक्स, और पीछे था डी ओमेगा। बस यही हमने एफ एक्स का विस्तार कर दिया है एक इंटीग्रल के रूप में, और इंटीग्रल के अंदर भी टर्म क्या है, क्या गए हैं, साइन की और कोस के। बस उसमें जो होता है फोरियर सीरीज में, उसमें होता है समेशन के रूप में, नोट करिए। बच्चों यहां पर हमने जैसा कि जो ऊपर ए एक्स की वैल्यू ए ओमेगा की वैल्यू आई थी वो यहाँ भर दी हमने, भरने के बाद मैं बस थोड़ा बहुत यहाँ से ओमेगा क्यूब है उसे एलसीएम ले लिया, और थोड़ा सा जैसा साइन ओमेगा ए यहाँ है, साइन ओमेगा ये है, इकट्ठे कर दिए। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया है जिसके अंदर साइन कोस की टर्म आ गई है और इंटीग्रल भी बन गया है, तो इसे बोलते हैं फोरियर इंटीग्रल फॉर्म। अब बात उठती है यहाँ से, सेकंड पार्ट दिया उसने कहा मैं तुम्हें एक इंटीग्रल दे रहा हूं, इस इंटीग्रल को सोल्व करके दिखा दो। तो इसके द्वारा, इन फॉर्मूला के द्वारा एक इंटीग्रल भी सोल्व किया जा सकता है। वो कैसे, यहां देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, हैंस इवैल्यूएट, इस इंटीग्रल की वैल्यू बताओ सोल्व करके कितनी आएगी। तो तुम निगाह से देखो, ये वाली जिस इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है यही तो हमने सिद्ध करा है, ये कर रखा कि एफ एक्स बराबर ये है, यही तो करा है। ठीक, अब उसने कहा इस इंटीग्रल की वैल्यू बताओ। अरे इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू एफ एक्स है। तो यदि हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां से 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, तो यहां रोको 0 टू इन्फिनिटी, ये सारी चीज लिखो जैसी भी है, माइनस के 2 इंटू में कितना साइन डब्ल्यू ए प्लस के 2a डब्ल्यू इंटू में कॉस ए डब्ल्यू, ब्रैकेट में बाहर कॉस डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू। कोई पूछ लेगा इसकी वैल्यू क्या हुई, अरे एफ एक्स हुई, तो 2 अपॉन पाई को उधर फेंक दो, तो पाई अपॉन 2 इंटू में क्या आ जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें शुरू में दे तो रखी थी, वो खोल दो,
तो एफ एक्स की दो वैल्यू दी थी, पहली वैल्यू क्या दी थी एक्स स्क्वायर, कब जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है ओ से कम है, और दूसरी वैल्यू क्या थी जीरो थी जब एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर है। तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू ये हुई, बस आंसर आ गया, यही तो करना है। या पाई बाय टू के अंदर गुना कर दो, यहां भी कर दो एक बार यहां कर दो, तो इसके दो आंसर आएंगे इस इंटीग्रल के। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर ए के बीच में लेते हो तो इसका आंसर ऊपर वाला आएगा, और यदि एक्स की वैल्यू तुम ए से बड़ी लोगे तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आएगी। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था बस केवल इसमें।